नमस्ते मित्रों, एक्सेलेंस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हर खबर सबसे पहले पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और सभी के साथ शेयर करें। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, आपने वीडियो का थंबनेल पर देखा ही होगा कि उधर पर लिखा है कि अगर जीडीएस रूल 3 ट्रांसफर पोर्टल सितंबर में ओपन ना हो तो ही अच्छा है। तो थंबनेल पर ऐसा क्यों लिखा गया है दोस्तों, वो आज इस वीडियो में बताएंगे। वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है। आप वीडियो को बिना स्किप करे A to Z पूरा देखें। तो दोस्तों, थंबनेल पर ऐसा लिखने के पीछे एक बहुत ही ठोस कारण है। तो आप जानते हैं कि मई 2024 में लास्ट जीडीएस रूल 3 ट्रांसफर पोर्टल ओपन हुआ था। तो सबसे पहले आपको चले आना होगा जीडीएस रूल 3 का जो ऑफिशियल वेबसाइट है rule3.cpt.gov.in, उधर पर। तो इधर पर आप पोर्टल पर देख सकते हैं अलॉटमेंट मई 2024 का सर्कल वाइज ट्रांसफर अप्रूव लिस्ट आप हर सर्कल का देख सकते हैं। तो जैसे आप गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, नीचे आप उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, सब सर्कल का देख सकते हैं, इधर से डाउनलोड कर सकते हैं। तो पिछले बार खुला था मई 2024 में दोस्तों। तो मई 2024 के बाद अगर 3 महीने का बाद खुलता है तो जून, जुलाई, अगस्त, उसके बाद सितंबर 2024 में खुलने का पॉसिबिलिटी है। लेकिन मैं दोस्तों आपको कंफर्मेशन नहीं दे रहा हूँ कि सितंबर 2024 में ही खुलेगा। तो इसके रिलेटेड ऑलरेडी एक वीडियो इस चैनल पर उपलब्ध है, आप वीडियो को देख सकते हैं दोस्तों। आप YouTube में जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप उधर से जाके देख लेना। तो उधर पर बताया गया है कि जो नोटिस वायरल हो रहा है उसका कितना सच्चाई है। मैंने खुद से डिवीजन ऑफिस से बात किया था, असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट जो है ASP सब डिवीजन का, उनसे बात किया था, जो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर डिवीजन ऑफिस में काम करते हैं, जीडीएस रूल 3 ट्रांसफर पोर्टल में वैकेंसी अपडेट करने का काम करते हैं। उनसे भी मैंने बात किया था और बातचीत करने के बाद उन्होंने मुझे क्या रिप्लाई दिया और क्या वाकई में उनके पास ऑफिशियल ऑर्डर आ चुका है जीडीएस रूल 3 ट्रांसफर पोर्टल में वैकेंसी अपडेट करने के लिए। तो इसके रिगार्डिंग ऑलरेडी भी चैनल पर वीडियो उपलब्ध है, आप वो देख सकते हैं। सब कुछ मैं डिटेल में एक्सप्लेन किया हूँ उस वीडियो में। तो दोस्तों, मैं आपको जो बता रहा हूँ कि सितंबर में ना ही खुले तो अच्छा है, इसके पीछे भी एक रीज़न है। तो दोस्तों, आप जानते हैं कि प्रेजेंट में जीडीएस ऑनलाइन एंगेजमेंट का वेरिफिकेशन चल रहा है डिवीजन ऑफिस में। तो डिवीजन ऑफिस में बीपीएमओ का वेरिफिकेशन हो रहा है और सब डिवीजन में जो एबीपीएम से उनका वेरिफिकेशन हो रहा है। तो एएसपी और डिवीजन ऑफिस का जो सारे स्टाफ्स है वो फिलहाल बिजी है वेरिफिकेशन में। तो दोस्तों, जितना भी सारा वैकेंसी था जीडीएस का, सब वैकेंसी जो जीडीएस ऑनलाइन एंगेजमेंट का साइकिल 6 आया है उसमें दिखा दिया गया है। इसलिए साइकिल 6 के माध्यम से जीडीएस का जितना भी वैकेंसी है फिलअप किया जा रहा है। इसलिए ज़्यादा वैकेंसी अभी भी नहीं है। अगर सितंबर में ही रूल 3 पोर्टल ओपन हो जाता है तो ज़्यादा वैकेंसी नहीं होगा ट्रांसफ़र लेने के लिए। तो अगर पोर्टल ओपन भी हो जाता है तो 2-4 वैकेंसी ही दिखाएगा और कंपटीशन बहुत ज़्यादा होगा ट्रांसफ़र के लिए, इसलिए ज़्यादातर जीडीएसओ का ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगा। लेकिन दोस्तों, आपके ध्यान में होगा कि कुछ दिन पहले ही जीडीएस 2 एमटीएस पोस्टमैन और मेल गार्ड का एलडीसी का एग्ज़ाम हुआ था, प्रमोशन एग्ज़ाम, और 25 अगस्त 2024 को हुआ था और कुछ दिनों में ही उसका रिजल्ट आने वाला है दोस्तों। ठीक है, तो मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि डेट ऑफ एग्जामिनेशन 25 अगस्त 2024। तो 25 अगस्त 2024 को ही एग्ज़ाम हुआ था और उसी दिन इवनिंग को प्रोविजनल आंसर कीज पब्लिश कर दिया गया था। और नीचे देखिए दोस्तों, डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट 20 सितंबर 2024। तो सितंबर की 20 तारीख को जीडीएस 2 एमटीएस पोस्टमैन मेल गार्ड जो एग्ज़ाम है उसका रिजल्ट आने वाला है। तो दोस्तों, इस दिन अगर रिजल्ट आ गया तो उसके कुछ दिनों के ही अंदर 23 सितंबर 2024 को ही प्रमोशन ऑर्डर आ जाएगा और ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट इशू कर दिया जाएगा। तो अगर ऐसा हो जाता है कि 20 सितंबर को रिजल्ट पब्लिश होता है और 23 सितंबर के अंदर ही अगर उनको 23 सितंबर भी अगर उनको प्रमोशन ऑर्डर दे दिया जाता है तो दोस्तों, जितने भी जीडीएस भाइयों का प्रमोशन हो जाएगा वो सारा वैकेंसी क्रिएट होगा।
तो मान लीजिए आपका डिवीजन में 10 जीडीएस का प्रमोशन हो जाता है, तो 10 वैकेंसी जीडीएस रूल 3 ट्रांसफर पोर्टल में दिखाया जाएगा। लेकिन अगर सितंबर में ही कुछ दिनों के अंदर ही जीडीएस रूल 3 ट्रांसफर पोर्टल में वैकेंसी कैप्चर किया जाता है तो वो सारा वैकेंसी ऐड नहीं होगा। लेकिन अगर प्रमोशन का ऑर्डर निकलने के बाद वैकेंसी जीडीएस का वैकेंसी क्रिएट होने के बाद अगर जीडीएस रूल 3 पोर्टल में वैकेंसी अपडेट किया जाता है और उसके बाद अगर पोर्टल खुलता है तो दोस्तों ये सारे जो जीडीएस का वैकेंसी नया क्रिएट होगा वो सब में आप अप्लाई कर पाओगे ट्रांसफर के लिए, तो आपका ट्रांसफर अप्रूव होने का चांस बढ़ जाएगा। लेकिन अगर कुछ दिन में ही सितंबर में ही अगर पोर्टल ओपन हो जाता है तो आप ट्रांसफ़र के लिए ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं दे सकते हो और आपका ट्रांसफ़र का चांस भी कम हो जाएगा। तो आप जानते हैं कि अगर आप मेल है तो आप सिर्फ 2 बार ही ट्रांसफ़र ले सकते हैं आपका पूरा सर्विस पीरियड में, और अगर आप फीमेल है तो आप टोटल 3 बार ले सकते हैं। लेकिन अगर आप ऐसे ही अप्लाई कर देते हो आपका ट्रांसफ़र भी हो जाता है लेकिन घर से दूर होता है, और अगर आप रिफ्यूज़ कर देते हैं तो आपका एक चांस कम हो जाएगा। और अगर आप मेल है तो आपके लिए फिर और एक चांस, और अगर आप फीमेल है तो सिर्फ 2 ही चांस आपके लिए बचा होगा। तो इसलिए बेहतर है कि ज़्यादा वैकेंसी आने के बाद ही आप रूल 3 पोर्टल पर अप्लाई करें। तो मैं आप सबको रिक्वेस्ट करूंगा कि कुछ दिन वेट कीजिए। 20 सितंबर कुछ दिनों में ही प्रमोशन का जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर होने वाला है, और उसके 3 दिन के बाद ही 23 सितंबर 2024 को ही प्रमोशन ऑर्डर इशू कर दिया जाएगा और ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट उन सबको दे दिया जाएगा। उसके बाद वो सारे जीडीएस जिनका प्रमोशन हो गया है उनके पोस्ट पर वैकेंसी क्रिएट होगा और वो सारा वैकेंसी जीडीएस रूल 3 ट्रांसफर पोर्टल में दिखाया जाएगा, और दिखाया जाने के बाद ही रूल 3 पोर्टल पर आप वो सारे पोस्ट में प्रेफरेंस डाल सकते हो ट्रांसफ़र के लिए, तो तब आपका ट्रांसफ़र का चांस बढ़ जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि फिलहाल जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा है जीडीएस साइकिल सीज का, उसके लिए डिवीजन ऑफिस के सारे एम्प्लॉयज़ बिजी है और उनके पास अभी तक भी कोई भी ऑफिशियल ऑर्डर नहीं आया है जीडीएस रूल 3 ट्रांसफ़र के रिलेटेड। और प्रमोशन अगर हो जाता है सबका तो प्रमोशन के बाद अगर पोर्टल खुलता है तो जीडीएस भाइयों के पास ऑप्शन रहेगा कि ट्रांसफ़र लेने का, ज़्यादा प्रेफरेंस भरने का। तो मैं आप सबसे यही गुजारिश करूँगा कि आप थोड़ा वेट कीजिए, कुछ दिन बाद अप्लाई कीजिए, कुछ महीने बाद। आपका 3 महीने आपका डिले होने से आपका करियर ख़त्म नहीं हो जाएगा दोस्तों। तो प्रमोशन ऑर्डर आने के बाद ही अगर पोर्टल खुलता है तो ही आप सबके लिए अच्छा है। थंबनेल पर भी ऐसा कहा गया है। तो अगर इस विषय में आपके मन में कोई भी डाउट है तो वीडियो का कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा, आपका हर एक सवाल का जवाब दिया जाएगा दोस्तों। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक तो दोस्तों आशा करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। ऐसे और भी ढेर सारे खबर सबसे पहले पाने के लिए वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।